ओल्ड पेंशन स्कीम पर जारी घमासान के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में नई पेंशन स्कीम को मंजूरी मिल गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्या प्लान है, इस स्कीम से कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा, इस वीडियो में पूरी बात। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच पुराने पेंशन को लागू करने की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने अहम निर्णय लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। पेंशन स्कीम को लेकर काफी लंबे समय से सियासी घमासान चल रहा था। ओपीएस को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती रही है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए देश में पेंशन योजना का नया प्रारूप पेश किया है, जिससे एकत्रित पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का से नाम दिया गया है। ये योजना देश भर में 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से ये मांग की गई थी कि उन्हें सुनिश्चित पेंशन दी जाए। सरकार ने इस मांग पर रिसर्च की और 50% सुनिश्चित पेंशन योजना को लेकर आई है। इस योजना के अहम बिंदु क्या हैं, वो जान लीजिए। 25 साल या उससे ज्यादा समय तक नौकरी करने वालों को पूरा लाभ मिलेगा। पेंशन तय करने के लिए रिटायरमेंट के वक्त पिछले 12 महीने में ली गई सैलरी के बेसिक हिस्से का औसत निकालकर पेंशन तय होगी। मोटे तौर पर ये बेसिक का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। नौकरी में रहते हुए अगर कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिवार या साथियों को फैमिली पेंशन का 60% मिलेगा। फिलहाल ये 50% है। फैमिली पेंशन आधी मिलती है। पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य है। न्यूनतम 10 साल की नौकरी के बाद रिटायर होने पर 10,000 रुपए प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन है। कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस दोनों में से एक चुनने का विकल्प होगा। जो पहले से एनपीएस चुन चुके हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का भी फायदा होगा। केंद्र की योजना के आधार पर राज्य सरकार भी इसी मॉड्यूल को लागू करेगी। इसके लिए कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं देना होगा। इसका हिस्सा केंद्र सरकार उठाएगी, जो लगभग 18% रहेगा, जबकि कर्मचारियों का योगदान एनपीएस की ही तरह इनमें 10% रहेगा। योजना में महंगाई डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के साथ साथ हर 6 महीने की सेवा बदलने मासिक वेतन का 10वां हिस्सा जुड़ जाएगा। ये रकम तयशुदा पेंशन से कम नहीं होगी।